सो यार अब बारी आ गई है हमारे न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर की, जिसको हम देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक फ़ाइल tut38 .cpp के नाम से बना लूँगा और अपनी जो स्निपेट है उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं न्यू एंड डिलीट कीवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास न्यू एंड जो न्यू एंड डिलीट कीवर्ड होते हैं ये हमारे पास डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमने पीछे देखा था मेलॉक और कैलॉक वगैरह और री एलॉक वगैरह, तो ये सिमिलर वही एक मेथड है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास थोड़ा एडवांस तरीका है क्योंकि ये इसका कंसेप्ट आता है क्लासेस के साथ। सो इसलिए मैं इसको क्लासेस के साथ यूज़ करूँगा। आप नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कैलॉक और मेलॉक वगैरह को क्योंकि वो उधर सूट करते हैं, और यहाँ क्लासेस के अंदर ये न्यू एंड डिलीट सूट करते हैं। सो हम यहाँ पर इसके साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास न्यू ऑपरेटर होता है या फिर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, हमारे पास मेमोरी एलोकेशन का एक मेथड है, एक टेक्निक है। तो ये क्या करता है कि ये हमें रिटर्न ज़ीरो करता है। अब ये कहेंगे कि ये क्या है। आपको पता होगा कि जब हमने मेमोरी एलोकेशन की थी मेलॉक के अंदर, तो क्या हुआ था कि जब हमने वहाँ पे रिटर्न टाइप देखी थी तो एरे के अंदर जो हमें आउटपुट मिली थी वो 3 आउटपुट हमें गार्बेज वैल्यू मिली थी, मतलब नल पॉइंटर मिला था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास न्यू कीवर्ड है इसके अंदर हमें ज़ीरो वैल्यू मिलती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ और क्लास का नाम रखता हूँ S1। और इसी के साथ साथ आपको पता है कि हमारा एक आइडेंटिफायर होता है प्राइवेट, इसी के साथ साथ एक हमारे पास होता है पब्लिक। सो मैंने ये दो आइडेंटिफायर यहाँ पर बना ले। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक S1 नाम का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। ठीक है, और ये सिर्फ मैं डिफ़ॉल्ट रखूँगा, मुझे इसको कुछ भी पैरामीटराइज नहीं देना। और मैं यहाँ पर आकर इसको डेफिनेशन दे दूँगा और डेफिनेशन में मैं एक लाइन प्रिंट करा दूँगा कि भाई साहब यहाँ पर प्रिंट कर दो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन्स। ठीक है, ये एक लाइन मैंने जस्ट यहाँ पर प्रिंट करवा दी। आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे यूज़ करेंगे अपने न्यू कीवर्ड को। ठीक है, मेमोरी डायनेमिकली मेमोरी इनिशियलाइज करवाने के लिए। अच्छा, मैंने जस्ट क्या किया कि एक यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था उसको बना दिया मैंने। अच्छा, बनाने का तरीका क्या है इसका न्यू का, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा अपनी क्लास का नाम और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट इसका बना लूँगा। आपको पता सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बनाऊँगा वो यहाँ पर मैं पॉइंटर का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर PTR भी लिख सकता हूँ, OBJ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक OBJ पॉइंटर बना लिया। क्यों पॉइंटर मैंने बनाया, क्योंकि मैं इसको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करूँगा। ठीक है, तो मैंने ये करने के बाद मैं सिंपल करूँगा अपने OBJ को इक्वल्स करूँगा। अब यहाँ पर आपने यूज़ करना है कीवर्ड न्यू। ठीक है, आपने न्यू कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद आपने यूज़ करना है क्लास का नाम। क्लास का नाम है हमारा S1। और फिर यहाँ पर आप जितनी इसको मेमोरी देना चाहते हैं, तो मैं इसको मेमोरी देना चाहता हूँ एरे के अंदर, मतलब 10 जगह के ऊपर इसको मेमोरी इनिशियलाइज करवाता हूँ। तो मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, मतलब 10 साइज का मैंने एरे बना दिया। अब एरे चूँकि मैंने बनाया न्यूज़ को मैंने मेमोरी दे दी है, अब ये मेमोरी तो एलोकेट हो जाएगी इसको रन टाइम के ऊपर, लेकिन इस मेमोरी को मुझे चूँकि खाली भी करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए बल्कि उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ यार, छोड़ो। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है। और आपने यहाँ पर देखा उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार इस कंस्ट्रक्टर को रन कर दिया। इसने 10 बार ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इसको रन टाइम के ऊपर मेमोरी एलोकेट की थी 10 जगहों के ऊपर, मतलब कि उसका साइज़ 10 दिया था, इसलिए उसने 10 बार इस कंस्ट्रक्टर को रन कर दिए। ये था हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे यूज़ करेंगे। हमें इसको अगर फ्री करवाना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं लिखूँगा डिलीट। आपने जस्ट डिलीट लिखना है। डिलीट लिखने के बाद आपने क्या करना, पहले यूज़ करना स्क्वायर ब्रैकेट का। ठीक है, ये इसको डिलीट करने का एक मेथड है, ये याद रखनी है आपने इस चीज़ को डिलीट। उसके बाद अपने अपने ऑब्जेक्ट का
ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, जो कि हमारा है obj। बस ये मेथड है हमारे पास डिलीट का। अगर मैं फिर से प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरा प्रोग्राम 10 बार तो चल जाएगा, यहाँ पर रन हो गया 10 बार, लेकिन हम ये साथ ही यहाँ पर क्या हुआ, खाली हो गया। अब यहाँ पर देखेगा तो नहीं, क्योंकि ये सारा काम तो मेमोरी के अंदर हो रहा है, लेकिन आपने इसको डिलीट कर दिया और आपने स्क्वायर ब्रैकेट को पहले ही यूज़ करना, ताकि उसे पता चल सके कि ये एक हमारे पास एरे की सूरत में डेटा था। ये तो हो गया हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ करना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पैरामीटराइज का, और ये लेगा इंट, ठीक है, 2 मतलब इसके आर्गूमेंट हैं, और मैं इसको डेफिनेशन तो डेफिनेट नीचे ही दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं तो बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग करता हूँ, इतनी खप मैं यहाँ अपने प्रोग्राम में नहीं डालता। सो यहाँ पर एक मैंने इंट, वहाँ ऊपर मैंने क्या करता हूँ, प्राइवेट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल सेट कर देता हूँ, जैसे इंट ए और बी। इंट ए और इंट बी मैंने सेट कर दिए, और यहाँ मैं अपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, इनफैक्ट मैं यहाँ पर सैम नाम के मैं वेरिएबल बनाऊँगा, चूँकि मैं यहाँ पर दिस के साथ यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस डॉट ए। जैसे ही दिस डॉट ए लिखेंगे वो खुद ब खुद डैश और ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब भी हम सिमिलर नेम यूज़ करते हैं अपने प्राइवेट मेंबर्स के और या अपने फंक्शन या कंस्ट्रक्टर मेंबर्स के, तो हम दिस और इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप बेशक आप इसको टाइप करें या फिर जस्ट दिस डॉट लिखेंगे तो ये आपको खुद ब खुद अगर यहाँ पर कुछ होगा तो दे देगा। इसको मैं इक्वल्स कर देता हूँ ए के, और सिमिलरली मैं यहाँ पर दिस डॉट बी को इक्वल कर देता हूँ बी के, ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मैं डिस्प्ले फंक्शन बनाऊँगा जिससे मैं डिस्प्ले करूँगा इनकी वैल्यू को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिस्प नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ, और आपको पता है इसको भी मैं एंड पे ले जाके ही करूँगा, S1 स्कोप रेजोल्यूशन और डिस्प्ले का फंक्शन, और यहाँ पर मैं जस्ट लिखूँगा सी आउट लेस देन। यहाँ पर मैं ए को प्रिंट करूँगा, फिर मैं एक एंडल यूज़ करूँगा, और फिर यहाँ पर बी को प्रिंट करके फिर से एक एंडल लगा दूँगा। तो जस्ट मैंने कुछ नहीं किया यार, परेशान बिल्कुल नहीं आना। आपको पता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये डेफिनेशन में नीचे दे रहा हूँ, शायद इसलिए आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। सो कुछ नहीं हो रहा, जस्ट मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ अपने जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको, ठीक है। तो मैंने इनको डिस्प्ले करवा दी। अब मैं क्या करूँगा, चूँकि ये मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो अब मुझे यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इनफैक्ट सी आउट करता हूँ और लिख देता हूँ another ऑब्जेक्ट विद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक हैंडल यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, S1 का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। S1 का मैं obj1 बनाऊँगा, और सॉरी मैं पॉइंटर में बनाऊँगा क्योंकि मैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करूँगा। obj1 बनाया। अब मैं क्या करूँगा, obj1, ठीक है, और यहाँ पर मैं जो यूज़ करूँगा इक्वल्स टू, और उसके बाद मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा, ठीक है, न्यू। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं, हमारी जो क्लास है उसका नाम। सो क्लास का नाम है हमारी S1, और यहाँ पर सिंपल मैंने क्या करना है, पैरेंथेसिस का यूज़ करना। और यहाँ पर मुझे देखो वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर कुछ इसको आर्गूमेंट भी देना है, तो मैं यहाँ पर से 10 और 10 भेज देता हूँ, चूँकि मैंने वहाँ पर 2 वेरिएबल का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था, अगर आपको याद हो। फिर मैं ये करने के बाद सिंपल यहाँ पर obj1, अच्छा यहाँ पर देखना एक चीज़ अब मैजिक होने वाली है। डॉट में जैसे लिखूँगा और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूँगा तो उसने खुद ब खुद यहाँ पर ये कन्वर्ट कर दिया। क्यों, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि हमारे पास जो दिस ऑपरेटर होता है वो 2 जगह पे यूज़ होता है। एक तो जब नाम सिमिलर हो तब यूज़ करते हैं, और दूसरा वो तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया है या कोई भी चीज़ आपने पॉइंटर बनाई है, क्लासेस के अंदर ही पॉइंटर हो और हूँ क्लासेस के अंदर, तो आप उसको एक्सेस करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखें उसने खुद यहाँ पर इस ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है,
अ पॉइंटर टू अ बाउंड फंक्शन में ओनली बी यूज टू कॉल द फंक्शन, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर है ये सिर्फ फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज़ होता है। आप इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट लिखेंगे तो वो खुद ब खुद समझ आएगा। यार C++ एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई आम बात थोड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा और फिर इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय भी कर दूंगा और मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा अपने obj1 को, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट को नहीं यूज़ करना, क्यों? क्योंकि मेरा ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और ये स्क्वायर में नहीं है। तो जस्ट मैं obj1 लिखूँगा तो ये मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया था, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने पहले लिखा डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखना आउटपुट क्या आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही आउटपुट आई है जो हमारा 10 दफ़ा कंस्ट्रक्टर चलना था वो चल गया। उसके बाद फिर अनदर ऑब्जेक्ट विद पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर मैंने 10 वैल्यू भेजी थी और उसने वो हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे दी और इसके बाद फिर इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सो यार ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है काम। जस्ट आपने रन टाइम के ऊपर मेमोरी को इनिशियलाइज करवाना है डायनेमिकली, इतनी बात है क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यू एंड डिलीट कीवर्ड। सो यार आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं यार आपको मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।